तो उस पर बाबा की मुरली, लेकिन जैसे वो होता है ना स्कूलों में, पहले तो एक जनरल बायोलॉजी होती है, फिर बाद में जो फिर बाद एक एक पार्ट का गहराई होती है, स्पेशलाइजेशन बोलते हैं ना उसको, और उसके ही सारे स्टेटस होता है, पैसा होता है, कितनी गहराई से की है, उसको ऊपर करते हैं। तो इसी तरह बाबा के बहुत सारे सम्मान बाबा ने हमें दिए हैं, लेकिन एक एक की पूरी गहराई है, उसकी स्पेशलाइजेशन है। तो आज का है पूर्वज। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। हम इसको बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब पता है, मानते हैं, उसके ऊपर अमल भी करते हैं, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस, वैसी फीलिंग्स वैसी स्थिति में कम रहते हैं। तो मैं पूर्वज, तो पूर्वज आत्माएं की क्या फीलिंग्स होनी चाहिए? दुनिया में भी होता है ना, जैसे जो पूर्वज होता है वो घर में जो पूर्वज होता है ना, वैसे उसकी जो फीलिंग है कि अ, छोटे है, लेट गो करने की, नम्रता, निरंकारिता, जनरली, मतलब वो अलग बात है हेड ऑफ द फैमिली का है, पर जनरली पालना का संस्कार और मेरे है, ये सबसे बड़ा होता है, पूर्वज में ही होता है। जो भी ग्रैंड्स ग्रैंड्स होते हैं ना, ग्रैंड मदर, उनको ये सब मेरे लगते हैं। बाकी वैसे तेरा मेरा कर सकते हैं आपस में। तो ये पूर्वज की फीलिंग हम पूर्वज आत्माओं की कितनी रहती है और कैसे रहनी चाहिए, जो आज के मुरली में बाबा ने क्लियर किया है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 16/2 और रिवाइज डेट है 2204, 22204, 2004, 2004 की मुरली है। 2 फरवरी 2004। पूर्वज और पूज्य के समान में रहे, विश्व की हर विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो। दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है, इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ है, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। एक नया टाइटल है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हम कहते हैं, लेकिन अपने आप को मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर, मास्टर समझते हो। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है, उस नशे में रहते हो। पूर्वज है, बड़े है, देखो बच्चे की फीलिंग इजी हो जाती है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं सृष्टि का पूर्वज हूँ, ये फीलिंग होती है। इसकी फीलिंग कितनी रहती है? पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है, उस नशे में रहते हो।
सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। तो आज कौन सा पिक्चर सामने आता है? कल्प वृक्ष, है ना? हम्म। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। तो इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। कल्प वृक्ष के रूप में हम पूर्वज हैं। सृष्टि चक्र के रूप में कभी आदि देव आत्माओं का ज्यादा संकल्प होगा, अगर गोले को याद रखते हैं तो पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। पूर्वजों द्वारा पालना होती है ना। पालना में क्या क्या आएगा? खिलाना, पिलाना, पढ़ाई, ध्यान रखना, और वो भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। पूर्वज जो होते हैं ना, मोटी मोटी बातों का तो चलो कोई भी ध्यान रख लेता है, इवन स्टाफ सर्वेंट भी ध्यान रखेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख। तो कौन सा गुण है उसमें? पालना का गुण है केयरिंग, केयरिंग का गुण। हाँ, पालना वो तो हो गया नर्चरिंग, और केयरिंग, केयरिंग होगी तो पालना अच्छी होती है। पालना तो करते हैं। तो लौकिक में भी पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना व स्थूल भोजन व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है? पूछ रहे बाबा। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। कुछ भी घर में होता है ना, सबसे ज्यादा टेंशन पूर्वज को ही होता है। बाकियों को तो फिर भी वो कुछ मतलब अपने एंटरटेनमेंट में चले जाएंगे, ये कर लेंगे। हम्म। वही ना, हर के साथ कनेक्शन है, कंसर्न बहुत ज्यादा है, केयरिंग है, कंसर्न है। तो वैसी फीलिंग हम आत्माओं की, विश्व की आत्माओं को देखते हुए होती है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। सारे विश्व के आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। ऐसे सारे विश्व की आत्मा, देखो अपने आप से हमको क्वेश्चन करना है, क्या क्या क्वेश्चन करना है कि सारे विश्व की आत्माओं को
कि एक तो हम निमित्त है, ये स्मृति रहना। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद की विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा, बेहद की विश्व की पूर्वज अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, वाह, हद का कौन सा है। अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। दुनिया में कहते हैं एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली, बोलते हैं ना। हम करेंगे तो एक्ट तो ग्लोबली नहीं कर सकते, थिंक ही कर सकते। तो याद आती है, रहेंगे तो एक ही जगह वहीं करेंगे। तो देखो उनका वो स्लोगन है, और बाबा ने वो बोल दिया। ऐसे कैसे हो सकता है थिंक ग्लोबली? कैसे ग्लोबली? किसके लिए? कौन थिंक करेगा ग्लोबली? क्योंकि लोग सोचते कि ये देश वाले, जो भी देश के नेता या जो भी, वही नहीं सोचते, सब अपने बारे में ही सोचते। तो कोई एग्जाम्पल नहीं है ना। और दूसरा, कैसे सोचे, रीजन क्या है? ऐसे मैं क्यों सोचूं, सबके लिए क्यों सोचूं? कारण भी तो चाहिए ना। अब जैसे पूर्वज है भाई, वे मेरे है इसलिए मैं सोचती हूँ। अब वो ऐसे थिंक ग्लोबली कैसे हो जाएगा? तो बाबा हमको एक्चुअल कारण बताते हैं कि तुम विश्व की आधार मूर्त पूरे। तो कुछ भी होता है, यहाँ फीलिंग आती है। स्मृति मतलब स्वयं सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये मेरे है। बाबा को क्या होता था? बाबा, साकार बाबा ब्रह्म के समय भी साकार बाबा की स्मृतियां जो रहती थी, और अव्यक्त मूल्यों में भी जो बाबा बताते हैं कि बच्चे रहम नहीं आता है, पुकार नहीं सुनाई देती है। हम्म, तो बाबा, तो ये फीलिंग तो सर्व सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। दुनिया में भी क्या बोलते हैं, अच्छे लोगों की कमी है। हम्म, अच्छे लोग नहीं है। तो सारे विश्व की आत्माएं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, वहां सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही। पूर्वज देव आत्मा, हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देविया व देवताओं को पुकार रहे हैं ना। आओ, क्षमा करो, कृपा करो, बुला रहे हैं ना। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है। कितना अ, ये कुंभ का कितना ज्यादा लोगों को एक क्रेज हो गया, चाहे वो स्टेटस सिंबल ही समझो। लेकिन भाई कुछ भी है, चाहे वो स्नान है, चाहे वो देवी देवता है, आस्था तो है ना। तो बेसिस क्या है? परमा भगवान, देवी देवताओं को बेसिस मान के ये सब किया जा रहा है। तो और हर कोई अपनी कोई ना कोई मन्नत, ऐसा कोई नहीं होगा, इंक्लूडिंग हम लोग भी, कि जब भी पहले अज्ञान काल में जाते थे तो कुछ न कुछ एक संकल्प होता ही था देवी देवताओं के सामने। ऐसा कोई था कि केवल उससे प्यार है इसलिए था? हम्म, कुछ न कुछ संकल्प होता था कि भाई बच्चे है तो पढ़ाई में, एग्जामिनेशन का, कुछ भी। और अगर परिवार है तो फिर तो पूछो मत, इस बच्चे के लिए भी करना है, उस बच्चे के लिए भी सोचना है, उसके लिए भी मांगना है। तो बाबा कह रहे हैं, तो सब पुकार रहे हैं, आओ, क्षमा करो, कृपा करो।
तो भक्तों का आवाज सुनने आता है? पूछ रहे बाबा। आता है या आता है सुनने या नहीं? पूछ रहे वापस। सुनने आता है? आता है। सिर्फ एक ही जन को आता है। क्या हुआ? हाँ, दूसरे को भी आता है, 2 जन को आता है। अच्छा, एक। हम्म, तो आता है ना। तो नहीं, अब पूर्वज को क्या करना है? पूर्वज का मीनिंग ही है, एक होता है उसको क्या करना चाहिए। ये समान में होता है ना, उसको ऐसे करना चाहिए। पूर्वज होता है मुझे क्या करना है। ये है पूर्वज की फीलिंग विद डिफरेंस। तो बाबा पूछ रहे, आता है सुनने या नहीं? किसी भी चीज को देखो, किसी का ईर्ष्या भी देखो। एक होता है कोई तकलीफ पा रहा है, तब तो रहम आता है। लेकिन कोई क्रोध भी कर रहा है, कोई ईर्ष्या भी कर रहा है, तो भी क्या कर, तो भी रहम आता है कि बेचारा कितना दुखी है, तभी तो क्रोध कर रहा है ना। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है। अच्छा, कोई भी धर्म की आत्माएं जब उनसे मिलते हो, तो अपने को सर्वात्माओं के पूर्वज समझकर चलते हो। अब देखो कितने क्वेश्चंस हो गए, 3। आज की मुरली में सबको एक तो क्वेश्चंस जो बाबा ने हमारे लिए पूछे हैं, जो हमको अपने लिए पूछना है सारे दिन। और दूसरा, फॉर्मूलाज बाबा ने कई बताए। एग्जाम्पल आएगा एक एक फॉर्मूला का। तो बाबा कह रहे हैं, तो वो फॉर्मूलाज भी एंड में हम लेंगे सभी से। तो बाबा कहते, आता है सुनने या नहीं? तो ऐसा अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालिया है। हम तो ब्रह्मा कुमारी से बिलोंग करते हैं, ये आता है। ये भी हम पूर्वज की टाल टालिया है। ये हमारे है, ऐसी फीलिंग। हम लोग ऐसे है, ऐसी फीलिंग। वही होता है ना, पूर्वज होता है ना, सबको उसको फीलिंग होती है मेरी है। और वो कहेगा ये मेरे, मैं हम इतने इतने फैमिली हमारी, ये है मेरी। तो बाबा कहते हैं, इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। किन्हों को? धर्म की आत्माएं, धर्म की टाल टालियां। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ। आया? कल्प वृक्ष का चित्र। अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है? जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो। साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना? इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो, तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे है, अपने है, उस दृष्टि से देखते हैं। पूछ रहे बाबा, जो भी धर्म की आत्माएं हमसे मिले, यह हमारे है, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हो। इस नशे से मिलना, ये हमारे है। जब हमारी वो फीलिंग होगी पावरफुल, ऑटोमेटिक दूसरों की होगी ना, फिर ये हमारे है। तो जैसे वैसे कोई भी बाबा के बच्चे को देखकर, झंडा को देखकर, बाबा के घर में झंडे को देखकर क्या लगता है? यहाँ तक गाड़ी में भी बाबा का पीछा देखेंगे। ऐसे फीलिंग होती है ना सबको, हमारी गाड़ी। ऐसे वो फीलिंग सब आत्माओं के लिए। ये है थिंक ग्लोबली। तो बाबा कहते हैं, जानते हो ना? तो अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, देखो किसमें क्या क्या है, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो, तो उन्हों को भी
अपनेपन का आभास होता है। वही साकार बाबा एग्जाम्पल थे। सबको वही मेरे बच्चे, बस कह दिया। वो इनकम टैक्स स्टार ऑफिसर्स आए थे, बस वो जो क्वेश्चंस लेके आए थे वो गया। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होगी। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। एक देवी उसके नाम का स्नान, हम कहते हैं देवी देवता तो छोड़ो, उनके लिए तो जो होता है, लेकिन खाली वो क्या है, वो नदियाँ ही है ना, उसके स्नान का भी आज कितना खर्चा और कितनी कमाई। सिर्फ उनके स्नान, एक्चुअल देवी देवता के मंदिरों में जो होता है वो तो अलग है। मतलब किसके लिए गए थे भाई, यही है। तो ऐसे आप ऐसे पूज्य पूर्वज ही बनते हो। तो अपने को ऐसे समझते हो, ऐसा नशा है। चलो नहीं है तो आज से हो जाएगा ना। है नशा, जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, यह स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। अरे बहुत अच्छा। अब से रहेगी वो, चलो रहती है वो बहुत ओके। अच्छा रहती है वो तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहती है। पूर्वज माना सदा रहना, पूर्वज माना नो एक्सपेक्टेशन। मुझे करना है ना, ये करे, ये चेंज हो नहीं, मुझे चेंज होना है। तो सदा रहती है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में, क्यों बाबा हमेशा सदा बोलते हैं, एक वर्ड ऐड कर देते सदा। हाँ, बाप दादा, हाँ, हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं। सदा मीन्स ऑलवेज, अविनाशी। कभी कभी नहीं, क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते, क्या कहते हैं? हमारा स्टैंडर्ड जवाब है कौन सा? हाँ, रहते तो है, तो वाला वर्ड है ना। अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी। अविनाशी हो ना, पूछ रहे बाबा, अविनाशी हो। प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी। तो ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है, तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी? बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टेंस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो।
वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। तीन तीर इकट्ठा मारो। वाचा बोल रहे हैं तो वो ही मनसा और वो ही कर्मणा, और वो ही मनसा के लिए वो बिलीव करना है। चलो मनसा तो हो जाती वाचा के समय, लेकिन कर्मणा में कब आएंगे? वैसे बिलीव करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तीनों सेवा इकट्ठी हो। इस समय सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है। मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा हो। बाप दादा ने समाचार सुना कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। तीनों सेवा इकट्ठी होने से सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं। यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निर्विघ्न बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। ऑब्स्टेकल फ्री। खुद में ऑब्स्टेकल्स की फीलिंग होगी, तब बाकियों को कैसे बना सकते? थोड़ा सा भी वो डॉक्टर को जुकाम होगा ना वो बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। कर सकता है? अलाउड ही नहीं। तो बाबा कहते स्वयं निर्विघ्न होंगे तो दूसरों को निर्विघ्न बना सके। और एक्चुअली विघ्न कहाँ है? सारा विघ्न संकल्पों का है। मानते हैं सभी? मेजॉरिटी विघ्न संकल्पों का है, और इसलिए बहुत इजी है। फिजिकल होता तो टाइम भी लगता, दूसरे पर होता तो खैर बोल भी नहीं सकते कब खत्म होगा, लेकिन खुद के ऊपर है। दूसरे के संकल्प ऐसे तो भी मेरे संकल्प क्या होने चाहिए, ये पुरुषार्थ है। उसके भी चलो संकल्प ही रॉन्ग है, पर मेरा भी संकल्प क्या हो जाए, सारा पुरुषार्थ। इसलिए बाबा कहते हैं निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को समस्याओं से निर्विघ्न बना सकते, ऑब्स्टेकल फ्री बना सकते। इसके लिए विशेष दो बातों पर अंडरलाइन करो। निर्विघ्न स्थिति के लिए करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। बहुत अच्छी अ, मतलब कारगर पॉइंट्स है जो अभी से धारण, पावरफुली धारण करने हैं। आत्मिक दृष्टि, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, प्योर सोल है। अच्छा, फिर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। हर आत्मा के वो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, वो 7 वर्च्यूज के ओरिजिनल स्वरूप में देखो। ओरिजिनली वो आत्मा कैसी है, उस स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है।
अगर मेरी ये भावना है कि ये शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ओरिजिनली हर आत्मा के प्रति, तो बाबा कह रहे हैं आपकी शुभ भावना, परिवर्तन की श्रेष्ठ काम भावना थोड़े समय के लिए भी उनके संस्कार को परिवर्तन कर सकते। हमारी भावना दूसरे की भावना को चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला यही है, मेरी भावना के कारण उसकी वो भावना बनी, उसकी भावना के कारण मेरी भावना बनी। हम ये बोलते हैं ना, तो मतलब मेरी भावना के कारण भी तो उसकी भावना बनेगी। फॉर्मूला तो वही है ना। वाओ। हाँ। तो बाबा कहते हैं ये मेरी भावना से उसकी भावना बनेगी, बनी थी और बनेगी। तो बाबा ने बहुत क्लियरली कहा, उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए भी परिवर्तन कर सकती। आत्मिक भाव इमर्ज करो बार बार, सोल की फीलिंग इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखो, भाव और भावना क्या फर्क है। व्हाट आई मीन, व्हाट आई फील। भाव मेरा भाव नहीं था, आई नेवर मेंट दैट। व्हाट आई फील, भावना। तो म- मतलब अगर भावना ठीक है तो भाव भी ठीक है। भावना ठीक होती ना, प्लीज आप मेरी भावना को देखो आप, आई नेवर मेंट दैट। तो व्हाट आई मीन और व्हाट आई फील दोनों एक। कौन सा? आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही, ये फीलिंग है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया। खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है। मतलब पहले तो 14 साल यही पुरुषार्थ करते थे ना, ज्यादा बाहर का कोई विस्तार नहीं था। दादियों ने, आत्मा है, ये आत्मा बोल रही है, आत्मा चल रही है। तो आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? आप सभी कौन आकर इकट्ठे? वही कल्प पहले वाली देवात्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए। देखो ये वो वाला संगठन है जो प्योरली इस फीलिंग के लिए रेडी है, कर रही है और आगे बढ़ाने के लिए निमित्त है। तो बाबा कह रहे वही, तो ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। आपस में भी ये देव आत्मा है, आपस में भी आत्मिक फीलिंग, आत्मिक दृष्टि से संबंध में आओ, उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो मुझ देवात्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है। मेरा एक ही सेवा है। एक तो पहला था आत्मिक भाव से देखो, देव स्वरूप के भाव से देखो, ये देवात्मा है, देवी है। या चलो
इतना नहीं, आत्मा है ये तो फीलिंग आ सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं, देवी कैसे सोचो। किसी का कोई भी आत्मा है और ये 7 गुण है, ये तो फीलिंग आ सकती है, ये तो है। तो श्रेष्ठ सेवा क्या है तुम्हारी? दुआएं देना, दुआएं लेना। ये फॉर्मूला आया, इस टाइप के फॉर्मूलाज आएंगे। तो श्रेष्ठ फीलिंग है ना, दुआएं देना, दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हो? क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं ना देवियों के आगे, देवी देव, भाई दुआ मांगने जाते हैं वो, मतलब स्टेट ये क्या बोलते हैं, एकदम अच्छे से बोलते हैं। भाई आपकी कृपा चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए, यही बोलते हैं। चाहे उसको रॉयल वे में अच्छा समझते भी है, तो मांगने जाते हैं ना, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं। कैसी भी आत्मा हो, दुआएं लेने जाते हैं, दुआएं लेकर आते हैं। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हो, तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारे दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ, और इजी भी है, दुआएं दो, ब्लेसिंग्स दो। बहुत क्रोध कर रहा है, क्या ब्लेसिंग दे उसको? बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, तुम शांत स्वरूप, शांति के सागर हो, मास्टर शांति के सागर हो। नफरत कर रहा है, कौन सी दुआएं दे? हम्म, हम सबको पता है कौन सी मेडिसिन लेना है अभी उस समय। तो बाबा कह रहे हैं, दुआएं, कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हो, तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सबसे दुआएं, दृष्टि वृत्ति। देखो कैसे, दृष्टि वृत्ति बोल भावना। बोल में तो कभी कभी बोल भी देंगे, शांत स्वरूप हो। वृत्ति में, एटीट्यूड में, भावना में भी हो जाता है, पर एटीट्यूड में, मेरा एटीट्यूड उसके प्रति हो कि ये मास्टर शांत, शांति का सागर है। तो वृत्ति, फिर दृष्टि, वृत्ति होगी तो दृष्टि, बोल भावना। सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदानी है, महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या? दो और लो, या लो या दो। हम्म, हाँ, इसलिए देंगे। हम्म, तो एटलीस्ट उसके वो शब्दों में, चाहे बोले ना बोले, उसके संकल्पों में तो आएगा। दुआई मीन्स व्हाट? दुआई लेना मतलब उसके संकल्प में हमारे लिए अच्छी फीलिंग आ गई, दुआएं है। बस इतना ही चाहिए। तो सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या कि सहज है? सोच के बताना। ज्ञान जो समझ गया है ना। हम्म, इसीलिए मुरली की इंपॉर्टेंस है। जब तक हम ज्ञान समझते नहीं है ना, तब तक हर चीज डिफिकल्ट है। जैसे स्टडीज ही है ना, छोटे होते तो, और फिर वो इंजीनियरिंग की बुक्स देखे तो क्या लगता था, लेकिन करते 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 रेगुलर संपर्क में होते होते पता ही नहीं चला, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज कर ली। तो ये मुश्किल है क्या, सहज है? जो समझते सहज है। वो हाथ उठाओ, जो समझते सहज है। अच्छा, क्यों आपका नहीं है? अरे, हाँ। नहीं,
वो अपने लिए बताओ, है तो है, नहीं है नहीं, वो एक ही होता है। भाई हम कहते हैं मैथ्स सहज है, भाई जिसको डिफिकल्ट लगे बोलेगा डिफिकल्ट है ना, उसमें सहज तो है लेकिन डिफिकल्ट भी है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जो समझते सहज है वह हाथ उठाओ। अभी सहज है, सहज है एट प्रेजेंट है। पुराना नहीं पूछा है कि सहज समझते थे, अभी क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा के ज्ञान से सहज हो गया ना। इस कमरे में सहज है ऐसा थोड़ी। सहज अभी है ना, अभी तो सहज है ना, इस कमरे में सहज है ना। हाँ, यही तो ट्रेनिंग है, फिर बाहर जाके हो जाएगा। अब बस फिर उसको फॉर्मूला यूज करना। सहज है, देखो कौन से फरिश्ते, हाथ अव्यक्त फरिश्ते। हाँ, वेरी गुड। कोई आपका ऑपोजिशन करे तो भी, अब पूछ रहे बाबा, ए सहज है, कोई आपका ऑपोजिशन करे अपोज करे तो भी दुआ देंगे। दुआ देंगे। देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास, क्रिएट करो ना। दुआएं तो क्रिएट करनी होती है, क्रिएट करोगे निकले। पैसे कब दे सकते हैं? जब होगा। आपके पास ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंच जाती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने क्या। देखो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर वन पाई? जितनी भी जो हमको स्टोरीज में पता है वो ऑपोजिशन। फिर पर्सनली 1 घंटा कोई गाली कंटिन्यूअसली बोलता रहे, 1 घंटा कोई बोलता रहे, हम्म, डेली तो चलो, पर स्पेसिफिकली बुला के 1 घंटा, को पता है ना वो स्टोरी ब्रह्मा बाबा की, पुलिस स्टेशन में बुलाया उसका जीजा ने, इसका ही जीजा थे, प्रकाश मुनि दादी का। हाँ वो भी बोलता था। वो भी बोलता था। हाँ हाँ, प्रकाश मुनि दादी का। ऐसे सुना है अभी, उनकी बहन की युगल थे, जो भी थे जिसके भी युगल थे, कोई दादी के युगल थे, दादी के बहन के युगल थे, और 1 घंटा तक बाबा को सुनाता रहा, तो चेहरा भी चेंज नहीं हुआ। और फिर किसी को साथ में बोलने भी नहीं दिया, दादी ने कहा बोलू बाबा मैं, बाबा बोलते नहीं, कुछ भी बोलने नहीं दिया। 5 मिनट, अच्छा बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं, मतलब अपना वो डिफेंड साथ में ही रखते हैं ना हम, शब्दों के द्वारा। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी था, ऐसे था, ऐसे थोड़ी, मैं तो गई नहीं थी, मैं तो, पूरा डिफेंस मैकेनिज्म साथ में ही होता है। बाबा इसलिए कहते ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंच जाती। तो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर वन पाई? ब्रह्मा ने पाई। कुछ भी हो लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? स्टार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका में क्या हो सकता है? एकदम नई फिलॉसफी, नए बिलीफ्स, नई एटीट्यूड से पूरा जगत के सामने आना। लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआई दी,
दुआई ली। मतलब वो भी बाबा ये थोड़ी कि बाद बाद में आके बताए। हमें हम लोग सुन लेंगे ना, फिर घर में आके ज़रूर बताएँगे, देखो वो ऐसे-ऐसे बोल रही थी, ऐसे-ऐसे कर रही। वो तो साथ में दादी थी तो आज हमको वो इंसिडेंट पता है, नहीं तो वैसे भी नहीं पता होता। हुँ, हाँ, हुँ। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप ने दुआई दी। हम लोग तो सोचते हैं देखो ये विटनेस है, उसने कितना मुझे बोला। ये आपको पता है आपने देखा ना कैसे-कैसे बोल रही थी वो मुझे, तो हमको तो विटनेस चाहिए होता है कभी-कभी। तो बाबा कहते हैं लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआई दी, दुआई ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, क्या फीलिंग थी? देखो, थिंक ग्लोबली क्या फीलिंग थी? बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। यही यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के ऑपोजिशन वालों के लिए। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं, लेकिन फॉर्मूला है मुझे बदल के बदलना है। मेरी जिम्मेवारी। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। सुना? दुआई कैसे मिलती है या दुआई कैसे निकलती है? क्या क्या है इसके लिए? बच्चा है, बदल जाएगा। दूसरा, मुझे बदल, ये कल्प पहले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के है। ये तो अज्ञानी है, ये तो नॉन बीकेज है, वो भी नहीं। हमारे ही परिवार के हैं, हमारा ही परिवार के। और मुझे बदल के बदलना है। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी। फोर्थ पॉइंट। तब दुआ निकलेगी। 4 पॉइंट चाहिए। ऑपोजिशन में अपनी पोजीशन को ठीक रखने से हमारी पोजीशन ऑलवेज ठीक हो जाती। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक, श्रेष्ठ आत्माएं, स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। समय तो परिवर्तन की ओर जा ही रहा है, लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन के द्वारा, स्व के चेंज के द्वारा स्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप चेंज करो। समय तो नेगेटिव में जा ही रहा है, अति में जा रहा है। हम सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा होने लगा। चाहे ग्लोबल लेवल पर देखे, चाहे लोकल लेवल पर देखे, चाहे डोमेस्टिक इश्यूज में देखे। समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक, श्रेष्ठ आत्माएं, स्व परिवर्तन द्वारा स्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। के आधार मूर्त बनो। बिकम द रीजन ऑफ योर चेंज। आधार मूर्त बनो। स्व के परिवर्तन के आधार मूर्त मतलब फाउंडेशन आप बनो अपने परिवर्तन के। पिलर नहीं, फाउंडेशन आप बनो। नहीं, स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त है, तो दूसरे के फाउंडेशन तब बनेंगे ना। रीजन, उनके कारण मैं चेंज हो गई, उनको देख के मुझे चेंज।
हमको ये सर्टिफिकेट मिले कि उसकी चेंज को देखकर मैं चेंज हूं। आप भी विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन करो। 3 बातों का। कौन सी 3 बातें? कि खुद में ये 3 बातों का संकल्प मात्र भी ना हो। एक है परचिंतन, दूसरा परदर्शन। परचिंतन मतलब इसमें अगर हम बार बार ये भी संकल्प करते हैं ना, ये तो ऐसे करता है, ये तो ऐसे करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये परचिंतन। पर दर्शन, देखना। स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। तीसरा परमत या परसंग, कुसंग, दूसरे के संग में। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो और ये 3 पर काट दो। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग। पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेगी और दुआएं देंगे। 3 पर संग, पर मत, उसके संग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना, ये पर संग। अगर कोई रॉन्ग है, चाहे ब्राह्मण परिवार वाला भी हो, वो संग नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो उसका भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। सबसे बेस्ट संग कौन सा है? मुरली का संग। बस बाबा ने मुरली में कहा है ना, मुझे करना है। ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, नहीं। ये भी संग है, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। परोपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, लेकिन कोई कुछ भी दे आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है? पूछो अभी वापस क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ना ये इतनी हिम्मत है? अभी हिम्मत है? पूछ रहे, था नहीं बोल रहे बाबा अगर अभी है तो बाद में भी हो तो जाएगी ना, जो नहीं था वो गया। पूछ रहे इतनी हिम्मत है हिम्मत? देखो हाथ उठा नहीं रहे, तो बाबा को लग रहा है गुड। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चे को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कौन सी? हाँ कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआएं देनी है। एक्चुअली ये स्पर ऑफ द मोमेंट है, उस समय हमें ये क्लिक हो जाना चाहिए, बस उसी समय होता है ना। बाद में तो ज्ञान आ ही जाता है, 1 सेकंड के बाद, कभी कभी 1 मिनट के बाद। उस सेकंड फेल नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, अगर हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआएं देनी है। ये भी एक फॉर्मूला है। नोट कर रहे ना सभी फॉर्मूलाज? तो क्या करेंगे बाबा? तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे। भगवान की मदद दुनिया वाले मांगते हैं ना, भगवान मदद करो। हिम्मत रखने से मदद मिलेगी। और कौन सी हिम्मत? कोई कुछ भी दे। ठीक है, रेडी? सभी रेडी? हाँ, गुड। तो मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो
हाँ, नहीं एक और ऐड करो। ऐड किया बाबा ने। मिक्स नहीं करना। मिक्स कैसे करते? खट्टा भी मीठा भी। नहीं, कभी कभी दुआएं देते, कभी कभी नहीं भी देते। मिक्स नहीं करो। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ भी नहीं। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स इधर इतना स्टॉक चाहिए तो हमारी जड़ मूर्तियां ब्लेसिंग्स आज तक देती है। कुछ भी हो जाए बहुत अच्छा है। ये आत्मा बहुत अच्छी है। और उसमें भी बाबा ने कहा दुआएं का भी दृष्टि, वृत्ति, बोल, भाव, बोल और भावना, ये पांच चार बातें। एटीट्यूड में भी तो इसका मतलब वो इंसिडेंट होने के बाद भी हम वर्णन नहीं करेंगे। वर्णन तब करते कि उस समय चुप तो रहते हैं, लेकिन समवेयर वो एटीट्यूड में नहीं है ना। तो फिर वो दूसरे की तरफ तो बोलेंगे कि इसने ना बहुत मुझे बोला है, बहुत बोलती है। कभी ना कभी तो बोलेंगे ना फिर। तो ये चार बातें। लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ न हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। कितनी बार बाबा? हाँ। अच्छा, सिर्फ अच्छा है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। हिम्मत की बात चल रही है ना। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। इसलिए हाथ उठाया ना। खुद को बाइंड करने का एक ही तरीका है। बाबा के सामने मैंने हाथ उठा दिया। करेंगे? मधुबन वाले पूछ रहे। टीचर्स करेंगे? करेंगे, हाँ करेंगे बाबा। क्या है मेधा बहन? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, टीचर्स को पूछा। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे? एक्स्ट्रा मार्क्स मुबारक हो। क्यों? बाप दादा, अब देखो क्यों, रीजन क्या है। बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो बजा रहे, लेकिन हमारे साथ ही एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दे? क्या उत्तर दे? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट। एडवांस पार्टी वाले तो चले गए, लेकिन एडवांस स्टेज हम बच्चों की। तो जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। ये एडवांस स्टेज। हम क्या कहते कभी, ये बहुत एडवांस वाली लेवल है, हमारी नहीं है। कोई कहता है ना, यही बोलते हैं ना, एडवांस लेवल। अभी उत्तर क्या दे? क्या उत्तर दे? तो वह पूछते हैं, तो क्या जवाब दे? कितने साल में बनेगी? बोलो। बाबा को बाबा पूछ रहे हैं, कितने साल में बनेगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सब मना लिया। 96 में हमारा डायमंड जुबली था इस यज्ञ का। प्लेटिनम जुबली भी हो गई। वो भी कितने साल हो गए? 2000, हाँ 11 में हुआ था प्लेटिनम जुबली। प्लेटिनम जुबली। तो अभी एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पांडव पूछ रहे बाबा, पांडवों को डेट होगी? पहली लाइन वाले बोलो। संजय भाई को पकड़ लिया, राज भाई पहली लाइन वाले बोलो। डेट फिक्स होगी? कितनी डेट में ये स्टेज आ जाएगी? वैसे डेडलाइन होती है, हर चीज की डेडलाइन होती है। होती है ना। 6 मंथ्स। चलो 6 मंथ्स। पांडव, सारे पांडव जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सारे पांडव बताओ। बोलो भाई। महाजन भाई पूछ रहे बाबा, पहली लाइन वाले बोलो।
डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ तो बोलो। पांडवों को बाबा बोल रहे हैं अभ्यास करेंगे। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं। सोच रहे हैं क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे। निर्वैर से पूछ रहे हैं सेरिमनी होगी या अचानक होगा? आप वो दादी की तरफ देख रहे थे। आप दादी से पूछ रहे हो। यह दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। रमेश को कहते बताओ। रमेश भाई आज दोनों नहीं है, जो हमारे पूरे सीए थे, पूरे फाइनेंस के हेड थे। तो रमेश भाई को पूछा तो उन्होंने कहा आखिर तो ये होना ही है। आखिर भी कब? जो बाबा भी तो पकड़ता है ना, लास्ट तक हो जाएगा। तो अब बाबा के सामने बोलना है, ऐसे थोड़ी बोल देंगे। तो बोला आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। बच्चे भी होशियार है ना। हम डेट नहीं बताए, आप बता दो कि ये डेडलाइन। अच्छा, बाप दादा ने कितनी डेट दी होगी? सुन लो सभी भाई। 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है। 2004 की है। चलो हम भी सोचे 1 साल। 1 साल तक ये स्टेज आ जाए। कौन सा? एडवांस स्टेज की स्टेज। हम्म। दुआएं देना। फॉर्मूला नहीं चेंज करो। दुआएं देना, दुआएं लेना, और उसके लिए क्या क्या सोचना है दुआई के लिए। 4 बातें। हम्म। हिम्मत की बात करी ना, तो एक्स्ट्रा डेट, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ये तो कर सकते ना, ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। तो किसी ने तो उन्होंने कहा, शायद रमेश भाई ने, आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है। 2004 को मना लेंगे। तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। वो सोच रहे कि जल्दी खत्म करे। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, करना है नहीं। ठीक है। पांडव शक्तियां सभी। अच्छा, तो क्या मतलब? अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा आज से। अभी से क्या करना है? आत्मिक भाव, आत्मिक भावना। फिर बच्चा है, बदल जाएगा। मुझे बदल के बदलना है। एक कल्प पहले वाली आत्मा है, मेरी जिम्मेवारी है। ओरिजिनल स्वरूप उसमें है, और उसने कुछ दिया ऑपोजिशन में, मुझे दुआएं देनी है, ये सब करना है। तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल है, याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर के देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले, लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। 1 सेकंड में, 1 सेकंड के लिए।
अच्छा, दादी जी से, दादी जी और दादी जानकी जी से। अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हो। अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बनी हुई है ना, तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है। खुशी होती है ना, जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना। सबकी दुआएं कितनी मिलती है, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा को गले लगी, जैसे यह देखकर खुश होती है। बाबा दोनों को आजू बाजू बिठा देता था और दोनों को गले लगा दे। वैसे इनो जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है। तो कोई विशेषता है तब तो निमित्त बनाया है ना। मतलब संकल्प आएगा ना बाकी दादियों को, कि किसी को भी, कि भाई इनको तो बाबा कितना प्यार कर रहा है। तो बाबा कहता है किसी विशेषता के कारण निमित्त बनाया, और वही विशेषता आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। तो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वह आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी, हर एक समझे मुझे करना है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों की खान है। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते। मेरा मैंपन सब अवगुणों की खान है, तो निमित्त भाव, तो बाबा कह रहे क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है, और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाएगा। बाबा ये वरदान दिया था। एक बार मोहिनी बहन को पूछा आपको क्या वरदान याद है बाबा का। बाबा ने कहा निमित्त बनने का भी भान न हो। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, बस ये मुझे आ गया ना। मैं पर आई एम द इंस्ट्रूमेंट, ये भी नहीं, बस इसका भी भान न हो। तो सभी दादियों का से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो। आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को फॉलो करो, विशेषता को देखो और उसमें समान बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाली महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार प्यार नमस्ते। और गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा, बाबा, थैंक यू थैंक यू बाबा, बाबा, वाह बाबा वाह वाह। बाबा वाह। पहला पॉइंट है, सॉरी वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे है, वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में
सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। कौन सी? विस्तार में नहीं जाते और उनके निश्चय की रेखा दूसरे को भी स्पष्ट दिखाई देती, क्लियर दिखाई दे। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना। ये भी अच्छा फॉर्मूला है। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। माना प्रसन्न चित्त रहना। अव्यक्त इशारे है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकते। अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला, उसको कहेंगे एकांत। ये बाबा के पावरफुल महावाक्य। पावरफुल है ना? हिम्मत आई? कितनी अच्छी पावरफुल। हाँ, इतनी हिम्मत। कैरेक्टर में मास्टरी कराना ये भगवान ही करा सकता है। धन में मास्टरी, एजुकेशन में मास्टरी तो इंस्टीट्यूट भी करा सकती है। संकल्पों की मास्टरी। हाँ, एकता वाली